यूक्रेन से बेहतर फ्यूचर की तलाश में यूएसए अपनी माँ और दादी के साथ आया एक लड़का जो शायद ये नहीं जानता था कि उनकी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। पर उससे भी आगे ये कोई नहीं जानता था कि वो लड़का एक $multi-billion कंपनी बनाने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप के फाउंडर जैन कॉम और उनकी बनाई हुई रेवोल्यूशनरी ऐप व्हाट्सएप की सक्सेस स्टोरी के बारे में। जैन कॉम का जन्म 24 फरवरी 1976 को यूक्रेन में हुआ था, जो उस टाइम सोवियत यूनियन का पार्ट था। उनके फादर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे और माँ होम मेकर थी। एक कम्युनिस्ट रजीम में बड़े होने के कई नेगेटिव असर उन पर हुए, जिसका रिजल्ट व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में दिखाई देता है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उनकी कंपनी इंडिविजुअल की प्राइवेसी प्रोटेक्शन को लेकर इतनी सीरियस क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं एक ऐसी सोसाइटी में पला बड़ा जहां आपकी हर बात को रिकॉर्ड किया गया। किसी को भी छुपकर किसी की बातें सुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और इसी तरह की सोसाइटी से मैं भाग निकला था। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जैन की माँ ने डिसाइड किया कि उनकी फैमिली को अमेरिका मूव होके अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहिए। पर उनकी नई ज़िंदगी किसी भी मायने में आसान नहीं होने वाली थी। 1992 में 16 साल की उम्र में जैन अपनी माँ और दादी के साथ माउंट व्यू कैलिफोर्निया चले गए। एक सोशल सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से उनकी फैमिली को एक छोटा 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल गया था। उनके फादर अपनी फैमिली को कुछ टाइम बाद ज्वाइन करने वाले थे, पर वो यूक्रेन से कभी निकल ही नहीं पाए और 1997 में उनकी डेथ हो गई। कॉम और उनकी माँ उनके साथ उनकी डेथ तक टच में थे। उनकी मुसीबतें और भी बढ़ गई जब कॉम की माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कॉम की माँ ने बेबीसिटर का काम किया और कॉम एक ग्रोसरी स्टोर में क्लीनर का काम करते थे। सन 2000 में कैंसर से कॉम की माँ का निधन हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी जैन कॉम काम को जल्दी सीखने वालों में से थे और वो कभी भी हार्डवर्क से पीछे नहीं हटते थे। अमेरिका मूव होने के 2 साल बाद उन्होंने खुद से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया और फेमस हैकिंग ग्रुप वूवू को ज्वाइन करके साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो E&Y के लिए सिक्योरिटी टेस्टर के रूप में काम करने लगे थे और यहीं 1997 में उनकी मुलाकात व्हाट्सएप के फ्यूचर को फाउंडर ब्रायन एक्टन से हुई। अगले ही साल कॉम को याहू ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के रूप में हायर कर लिया। याहू में उनकी हाई डिमांडिंग जॉब की वजह से उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। अगले 9 साल तक जैन कॉम और ब्रायन एक्टन याहू में एक साथ काम करते रहे। 2007 में दोनों ने एक साथ जॉब छोड़ दी और साल भर तक साउथ अमेरिका में छुट्टियां बिताने का फैसला किया। इसी दौरान दोनों ने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया, पर दोनों ही रिजेक्ट हो गए। पर उस टाइम ये भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता था कि कुछ सालों बाद खुद फेसबुक कॉम और एक्टन का दरवाज़ा खटखटा के उन्हें बिलियनर बना देगा। छुट्टियों से लौटने के बाद दोनों ने अपना अगला स्टेप सोचा, एक नई जॉब या अपना स्टार्टअप। तब तक नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी थी और स्काइप बहुत फेमस हो रहा था। जैन कॉम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। जब वो टीनेजर थे तो अपनी फैमिली से बात करना इतना कॉमन नहीं था और काफ़ी महंगा पड़ता था। वो ऐसी परिस्थितियों वाले लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जिससे फ़ोन कॉल और मैसेजेस को ज़्यादा इजी टू यूज़ बना दे। 2009 की शुरुआत में कॉम अपने एक दोस्त एलेक्स फिशमैन से मिले, जिन्होंने उनके विजन को और क्लियर किया। अपने बर्थडे पे कॉम ने अपने दोस्त एक्टन से मिलकर उन्हें अपनी नई मैसेजिंग ऐप के बारे में बताया और उसी दिन उन्होंने व्हाट्सएप की स्थापना की। 3 मई 2009 को व्हाट्सएप की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुई। शुरू में वो फ्लॉप हुई, पर 1 महीने बाद ही पूरा गेम चेंज हो गया जब एप्पल ने पुश नोटिफिकेशन नाम का फीचर लॉन्च किया। पुश नोटिफिकेशन एक ऐसा फीचर होता है जिसमें जब आपकी ऐप ओपन नहीं होती या आपका फ़ोन लॉक होता है तब भी आपको नोटिफिकेशन आता है। कॉम ने व्हाट्सएप का नया वर्जन सितंबर में लॉन्च किया और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। उसी टाइम ब्रायन एक्टन $2.5 लाख की फंडिंग लाने में कामयाब हुए और कॉम ने उन्हें को फाउंडर का स्टेटस दे दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फरवरी 9, 2014 को फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ने कॉम को अपने घर डिनर पर बुलाया और उन्हें एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो मना ना कर सके। 10 दिन के बाद फेसबुक ने अनाउंस कर दिया कि वो व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद रहे हैं। अप्रैल 2018 में कॉम ने अपने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट व्हाट्सएप को पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी वाइफ के साथ चैरिटी के लिए काम करने लग गए। तो ये थी जैन कॉम और व्हाट्सएप की कहानी। एक ऐसा लड़का जो एक स्टोर में क्लीनर का काम करता था, बट अपनी मेहनत और लगन से वो एक बिलियनर बन गया और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसे आज हर कोई यूज़ करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।